जिस पुलिस ने पैलेट गन चलाया, जिस पुलिस ने इस देश के छात्र के साथ, भविष्य के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया, उस पुलिस को सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं सजा दिया जा रहा है उस पुलिस को? ये बताइए, निहत्थे छात्रों पर क्या छात्र आतंकवादी है, एंटी नेशनल है? अपराधी घुसे थे आंदोलन में, क्या उनको कार्रवाई? दिल्ली पुलिस की नाकामी है। हम तो कह रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस के हाथ में मेहंदी लगा हुआ है? दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं उस अपराधियों का बेल कैंसिल किया? वो अपराधी क्यों खुले में घूम रहे थे? ये क्या दिल्ली पुलिस को महिलाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज करने से फुर्सत नहीं मिली कि आज दिल्ली में, सुनिए, एनसीआरबी का डाटा बताता है कि दिल्ली अपराध प्रदेश बनता चला जा रहा है। दिल्ली में हर कोने में लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस रोक किसको रही है? छात्रों को, आंदोलनकारियों को। हमको नहीं चाहिए दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस इस देश में गुनाह रोके। और जो 2800 लोगों का लिस्ट लेके आई है दिल्ली पुलिस, अरे बेशर्मो, कुछ तो कर लो। उनका बेल क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हो? वो अभी भी खतरा है अगर वो खुले में अपराधी घूमेंगे। ये तो दिल्ली पुलिस की नाकामी है। ये बताइए, जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, जो सीजेपी के साथ जो समझौता हुआ था, तो क्या लग रहा है समझौता तोड़ रही है क्या? बिल्कुल समझौता तोड़ रही है। अगर समझौता नहीं तोड़ती तो आप पैन करके कैमरा दिखाइए कि फिर से हमें दिल्ली के जंतर पंतर क्यों आना पड़ता? क्या हमें शौक है क्या आंदोलन करने का? जब जब अन्याय होगा, अत्याचार होगा, दमन होगा, तो आंदोलन होगा। हम नहीं करेंगे, हम जैसा कोई और करेगा, लेकिन आंदोलन इस लोकतंत्र में अब रुकने वाले नहीं। बैरिकेडिंग है, वहाँ पर बेल्टिंग चल रही है, तो क्या दोबारा से आंदोलन की तैयारी कर रहे हो क्या? देखिए मेरे भाई, देखिए आप भड़काइए, हम आपसे कह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं, हम सरकार से बात करना चाह रहे हैं। हम पीसफुल लोग हैं। हम गांधी जी के रास्ते पे चलकर, अंबेडकर जी के रास्ते पे चलकर, संविधान को मान करके हम संवाद स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सरकार लगातार हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। ये इस देश का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। सीजेपी तो कह रही है कि आंदोलन होगा दोबारा से। तो कहाँ है सीजेपी? कहाँ है? कौन है सीजेपी का? कोई तो नहीं है सीजेपी का। कहाँ है सीजेपी का? आप दिखाइए, आपके कैमरे गवाह है, दिखाइए एक बार कौन है सीजेपी का। दे रही है क्या सीजेपी? देखिए, नहीं अभी धोखा दिया, अभी हम ने धोखा दिया आपको? नहीं, अभी हम ये कह नहीं सकते कौन धोखा दे रहा है, लेकिन यहाँ वो मौजूद नहीं है। हम और ये किसी के मौजूदगी से और ना होने से ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन परस्पर चलेगा जब तक कि छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, जब तक कि इस देश की सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था में सच में बदलाव नहीं होता है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके और फिर से प्रहलाद जोशी को बैठा दिया। जो प्रहलाद जोशी जो एक रेप डिफेंडर है, उसको फिर से जो है सत्ता में बैठा दिया। तो आप समझिए, अब ये लोग नहीं, अब इस्तीफा नहीं मांगेंगे। अपराधियों का जो 2800 अपराधी का लिस्ट लेके आ रहे हो, उनका बेल क्यों कैंसिल कर दिए? क्यों वो अपराधी खुले में घूम रहे हैं? ये तो दिल्ली पुलिस की नाकामी है। अपनी नाकामी दिल्ली पुलिस मतलब दिखा रही है कि 2800 क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोग आंदोलन में घूम रहे थे और दिल्ली की सड़कों पे खुल रहे। देखिए, कानून का राज इस देश से खत्म हो चुका है। इस देश की पुलिस सिर्फ अब महिलाओं और छात्रों पर जो है लाठीचार्ज करेगी। क्यों नहीं भाई, बेल क्यों नहीं कैंसिल कर दिए? ये भी जिम्मेदारी छात्रों की है क्या, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की? अपराधी क्यों घूम रहे थे? तो आप समझिए मेरे भाई, अब इस देश की जनता जाग चुकी है। अब वो जवाबदेही चाहिए उसको, और जरूरत पड़ी तो अमित शाह जी का भी इस्तीफा इस देश की जो है जनता, इस देश का युवा लेने का काम करेगा अगर दमन होगा। कंगना रनौत के बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा, मैं यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इतनी मतलब बेशर्मी की हद पार कर दिया है। मैं यही कहूंगा कि कंगना जी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। मतलब अगर इस देश के छात्रों का आप अगर मनोबल नहीं बढ़ा सकती हैं तो धिक्कार है आपके सांसद होने पे। मैं यही कहूंगा कि डॉक्टरों की टीम से और मेंटल हॉस्पिटल वालों से कि कंगना रनावत जी का मुफ्त में इलाज करिए, क्योंकि ये दिमागी रूप से दिवालिया हो चुकी है। मतलब जब महिला ही एक महिला की
चरित्र का दोहन करेगी और चरित्र को जो है दागदार बताएगी। मतलब मुझे वो याद आता है कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। एक महिला ही महिला की दुश्मन बनती चली जा रही। कहाँ तक कंगना रनावत को इस देश की जेंजी लड़कियों का जो है पीठ थपथपाना चाहिए कि पहली बार महिलाएं इतने नंबर में जो है घरों से बाहर निकली है और जवाबदेही के लिए आंदोलन किया है। कहाँ तक उनको शाबाशी देनी चाहिए। तो कंगना रनावत उनको जो है उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, उनको गटर छाप बता रही है। ये मतलब शर्म आना चाहिए कंगना रनावत। मेरे पास मतलब शब्द नहीं है कंगना रनावत को मतलब अकाउंटेबल ठहराने के लिए। इतना गिरा हुई महिला मैंने अपने मतलब जीवन में नहीं देखा है। थोड़ी भी शर्म हो अगर कंगना जी तो आप जो है आप इस्तीफा दे दीजिए, शर्म से डूब मरिए। मैं यही नेता है जो कह रहे हैं कि महिलाओं का रेप करवाता और खुलेआम गोलियां चलवाता, कर्फ्यू का लगा देता, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने कहा आपसे कि जिस देश का जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं महिला विरोधी हो, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री स्वयं महिला विरोधी हो, जो आरएसएस में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, वो आरएसएस में जो लोग हैं वो स्पष्ट तौर पर महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोग हैं। ब्रिजभूषण कहाँ का है? ब्रिजभूषण जिसने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया इस देश की बेटियों के साथ, वो किस पार्टी से? वो भाजपा से, आज भी भाजपा में। तो ये बलात्कारी अपराधी महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता वाली पार्टी है। इससे आप महिलाओं के सम्मान की जो है वो आप उम्मीद मत करिए। तो आप समझिए ये महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। इस देश की बहन बेटियां समझ चुकी हैं अब भाजपा से बेटी बचाओ तभी बेटी पढ़ेगी। आपने देखा किस तरीके से भाजपा की पुलिस ने, अरे किस देश की पुलिस मेरे भाई, किस देश की पुलिस अपनी बहन बेटियों के छाती पे हाथ मारती है? किस देश की पुलिस अपनी बहन बेटियों के जो है प्राइवेट पार्ट पर डंडा घुसेड़ती है? ये तो पूरे देश को आपने शर्मसार किया है। ये मतलब ये पुलिस है, मतलब धिक्कार है। ये पुलिस नहीं है, पुलिस के नाम पे धब्बा है। और मैं कहना चाहूंगा इस देश की जनता से, अरे कब जागोगे? कब जागोगे? जब ये पूरा देश खत्म हो जाएगा। मेरे देश की जनता जागो। अब अगर नहीं जागोगे तो ये देश बचेगा नहीं, बचेगा। स्वागत हो रहा है संसद में। अब आप समझिए ये क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये देख रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ रह नहीं गया देश, तो अब क्या करेंगे? तो अब झूठी शान, मतलब एक धर्मेंद्र प्रधान जिसकी वजह से 20 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, उस धर्मेंद्र प्रधान को उसका स्वागत किया जाता है। ये भाजपा का चरित्र है, ये भाजपा का असली काला चेहरा है। इस देश की जनता देख ले कि बजाय उसको अकाउंटेबल ठहराने के, ये पूरे भाजपाइयों का यही मानसिकता है। और ये मतलब ये तो वही लोग हैं ना जो उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इंतहा ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया, जिसे खुदा कहलाने का शौक था वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। ये वही लोग हैं जो लाशों की सीढ़ियां चढ़कर जिन्हें सत्ता मिली है, ये निर्दयी है। ये इनसे आप दया की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस देश को सिर्फ और सिर्फ क्रांति बचा सकती है और अब इस देश का युवा क्रांति करेगा, क्रांति करेगा। आपको 3 दिन गए हुए, अच्छा फिर जंतर मंतर पर आ गए, आप क्या करने आए हैं? हम इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, विश्वासघात करने का काम किया है। इसीलिए एक तरफ आप कहते हैं कि हम बात करेंगे और मुकदमे वापस करेंगे, और दूसरी तरफ आपकी पुलिस इलाहाबाद में पहुंच जाती है, छात्रों के घरों में घुसकर घसीट करके उनको जो है उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है, जेलों में ठूसा जाता है। इसी तरीके से बिहार में 600 छात्रों को जो है वो नामजद करके मुकदमे किए जाते हैं। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से जो यहाँ से छात्र प्रदर्शन से जा रहे थे उनको उनका नाम पूछ करके आधार कार्ड लेकर के उनको गिरफ्तार किया गया। ये पुलिस क्या समझ रही है? इस देश की सरकार क्या समझ रही है कि हमारे जो है हौसले खत्म हो गए, टूट गए? ये आंदोलन खत्म हुआ है, हमारे हौसले खत्म नहीं हुए। हमारे हौसले अभी भी चट्टान की तरह मजबूत हैं। आप लोग क्या हम बैठने के लिए नहीं आए हैं? हम इस सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं फिर से कि ये सरकार मान जाओ,
जो आपने वायदा किया है उस वायदे को निभाओ। अगर वो वायदा नहीं निभाओगे तो हम फिर से विवश होंगे। हम फिर से, और इस बार जब विवश होंगे ना तो इस बार सत्ता छोड़ के भागना पड़ जाएगा। हम बता रहे हैं भाई बता रहे हैं, हमारी सहनशीलता का बांध अब अगर टूटेगा तो नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस को ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा। हम बता रहे हैं, नहीं तो हमसे संवाद करिए। हम हाथ जोड़ के फिर से कह रहे हैं मोदी जी से कि छात्रों के ऊपर दमन करना बंद करिए, उनके मुकदमे वापस ले लीजिए तत्काल प्रभाव से। नहीं तो फिर वो होगा जो इतिहास में नहीं हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, देखिए क्या? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ना, देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट में जांच हो। जो दोषी है, जो पुलिस